हेलो दोस्तों, टेक एंड शेयर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है स्टॉक स्प्लिट और कंपनीज कैसे स्टॉक स्प्लिट करती हैं, क्या प्रोसेस होता है स्टॉक स्प्लिट करने का और कंपनीज क्यों स्टॉक स्प्लिट करती हैं, क्या पर्पस होता है कंपनी का स्टॉक स्प्लिट करने के पीछे। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके सभी डाउट्स क्लियर। स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे आपके होंगे इस वीडियो में क्लियर। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। जब कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और जिस रेशियो में शेयर्स को स्प्लिट करती है उस रेशियो के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और इस तरह जिस रेशियो में शेयर्स को कंपनी स्प्लिट करती है उस रेशियो के रिस्पेक्ट में फेस वैल्यू और शेयर प्राइस कम हो जाती है। अब हम जानेंगे कोई कंपनी कैसे स्टॉक को स्प्लिट करती है। मान लीजिए कोई कंपनी एक्स बाई है और उस कंपनी के 500 शेयर्स हैं और उस कंपनी के एक शेयर का करंट प्राइस 200 रुपये है और फेस वैल्यू 20 रुपये है। और अब हम इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और एक्स बाई कंपनी के 500 शेयर्स हैं और एक शेयर का प्राइस 200 रुपये है। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना एक शेयर का प्राइस है। एक्स बाई कंपनी के 500 शेयर्स हैं और एक शेयर का प्राइस 200 रुपये है, तो हम 500 को मल्टीप्लाई कर 200 से, तो इस तरह 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई कंपनी की। अब एक्स वाई कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट करेगी, क्या प्रोसेस रहता है ये हम जानेंगे। अब एक्स वाई कंपनी अपने स्टॉक को 2:1 में डिवाइड कर देती है। एक्स वाई कंपनी के 500 शेयर्स स्प्लिट करने से पहले थे, तो अब एक्स वाई कंपनी अपने शेयर्स को 2:1 में डिवाइड कर देती है जिससे कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2:1 में करने पर जो नंबर ऑफ़ शेयर्स पहले थे 500 को अब उन्हें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे नंबर ऑफ़ शेयर्स 1000 हो जाएंगे। और वहीं इसके अपोजिट नंबर ऑफ़ शेयर्स 2 गुने हो जाएंगे और फेस वैल्यू आधी हो जाएगी और शेयर प्राइस भी आधा हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई कंपनी ने अपने शेयर्स को 2:1 में स्प्लिट किया है। इस तरह स्प्लिट करने से पहले फेस वैल्यू 20 रुपये थी, स्प्लिट करने के बाद 2:1 में तो फेस वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाएगा 2 से। इस तरह फेस वैल्यू 10 रुपये स्प्लिट करने के बाद हो जाएगी। और इसी तरह एक्स वाई कंपनी के शेयर स्प्लिट करने से पहले एक शेयर का प्राइस 200 रुपये था और 2:1 में स्प्लिट करने के बाद शेयर प्राइस 100 रुपये हो जाएगी, क्योंकि शेयर स्प्लिट करने से पहले शेयर का प्राइस 200 रुपये था और शेयर को 2:1 में स्प्लिट किया गया है तो पहले वाले शेयर का प्राइस 200 रुपये था, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 100 रुपये आ जाएगा। इस तरह एक्स वाई कंपनी के एक शेयर की प्राइस 100 रुपये हो जाएगी। अब एक्स वाई कंपनी के शेयर्स 2:1 में स्प्लिट होने के बाद अब इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक्स वाई कंपनी के शेयर्स स्प्लिट होने से पहले 500 शेयर्स थे और स्प्लिट करने के बाद 1000 हो गए। और इसी तरह स्प्लिट होने से पहले एक्स वाई कंपनी के एक शेयर का प्राइस 200 रुपये था, स्प्लिट करने के बाद एक्स वाई कंपनी के एक शेयर का प्राइस 100 रुपये हो गया है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ़ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे करंट शेयर प्राइस से। नंबर ऑफ़ शेयर्स 1000 हैं और करंट प्राइस एक शेयर की 100 रुपये है, तो हम 1000 शेयर को 100 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,00,000 रुपये हो जाएगी। तो हमने देखा इस शेयर स्प्लिट करने से पहले और स्प्लिट करने के बाद इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो अपने शेयर्स को स्प्लिट नहीं करती हैं। उनमें से एक एमआरएफ टायर्स भी है जिसने अभी तक अपनी कंपनी के शेयर्स स्प्लिट नहीं किए हैं। उसका करंट प्राइस एक शेयर का 82,000 रुपये लगभग चल रहा है। ज़्यादातर कंपनीज़ अपने शेयर्स को स्प्लिट इसलिए करती हैं, उनका पर्पस ये रहता है कि शेयर्स को अफोर्डेबल बनाया जाए ताकि स्मॉल इन्वेस्टर्स भी उन कंपनीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर सकें। अगर शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा होती है जैसे 85,000 95,000, तो उन कंपनीज़ में स्मॉल इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इतना ही टोटल अमाउंट हो सकता है। इस वजह से वो पैसे एक स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, क्योंकि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी होना भी ज़रूरी है। कभी कभी कोई कंपनी अपने पेयर्स को देखकर भी शेयर्स को स्प्लिट कर देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है तो बहुत से लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि उस कंपनी का शेयर्स सस्ते में मिल रहा है इस टाइम, तो वो लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदने लगते हैं। शेयर्स स्प्लिट करना यह एक टेक्निकल चेंज है। कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी के ग्रोथ से, कंपनी के बिजनेस मॉडल से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब भी किसी कंपनी में
कोई इन्वेस्टमेंट करें तो उससे पहले आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना है कि कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का शेयर मार्केट में कितना है। ये बातें सभी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से रिसर्च नहीं करें तो हो सकता है वो कंपनी लॉस मेकिंग हो। ऐसे में आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जब भी आप किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करें तो अच्छे से रिसर्च करें, फंडामेंटल्स देखें, कंपनी डेट फ्री है या नहीं, प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं, उसकी सेल्स कितनी हो रही है, ये भी चेक करें। आपको अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही कभी किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक डीमेट अकाउंट। आप फ्री में एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।